हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपका फेवरेट जो रिव्यू सेक्शन लेके, जो अनुपमा के लिए है और ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए है। तो आज अनुपमा का एपिसोड अच्छा था। ख्याति ने कन्फेशन किया है, मगर उसके ऊपर उसके कन्फेशन पे पानी फेर दिया हमारे लिए राही ने। तो बढ़िया रिव्यूज आए हैं, आपके सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखते हैं सुचि जी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचिता भी अनुपमा के लिए बोल रही हूँ। ये माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। जो जिसके साथ नुकसान किया था, कुछ भी हो सकता था। पर राही ने भी बताया था, वो उसने गुस्सा के सब किया था, लेकिन कुछ भी हो सकता था, वो भी बता रही थी। पहली बात, इतने बड़े गुनाह होने के बाद उसे माफ़ी मिल रही है, पर पराग से नहीं। लेकिन अनुपमा ने ख्याति को माफ कर दिया था। ये कि वाकई उसने गुनाह किया था। कोई एक एक्सक्यूज नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन कोई किसी भी नहीं दे सकता, या कोई भी एक्सप्लेनेशन या जवाब कुछ भी कह लो। लेकिन जो अनुपमा ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसको माफी मांगना पड़ा। वो फिर भी कुछ नहीं कर रही है, गुस्सा बैठ रही है। ये गुनाह, इतना बड़ा गुनाह के बाद भी दूसरों को कह रही है। खुद तो देख लो, ये कब उसका एहसास होगा उसने माँ बाप ने को अलग किया था। कई साल पहले ये हुआ था, पहले से शादी हो गई, पहले से एक साथ होंगे, कई सालों के साथ रहते होंगे, माँ बाप खुशी खुशी एक परिवार बन जाते। पर नहीं, इसकी वजह से माँ बाप अलग हुए। वो कुछ गुनाह को वो जा सकता है। और ये बात सही है कि जो आपने कंपटीशन जीता था, पर उसके आपको बहुत सारे रिबन कट या इनविटेशन, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके इनविटेशन मिलेंगे। ये सब, ये चकाचौंध, ये 4 दिन है। पर ये भी नहीं भूलना चाहिए हम कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से हमें मेहनत करना पड़ा, हम कहाँ से कितने मुश्किलें से गुजरना पड़ा, वो सब हमें भूलना नहीं चाहिए। हम कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली अंग्रेजी में कहते हैं स्टे ग्राउंडेड। अगर 5 स्टार हो भी, अब इतना उड़ना नहीं चाहिए कि आपको ये मिला, आपको इतने मिला, आपके बैग्स मिले, ये ब्रांडेड कपड़े, सब ये तो टेम्पररी है। असल तो रिश्ते जो मनाते हैं हम, कितने सादगी से रहते हैं, बड़ा दिल रखते हैं। और बड़ा दिल, किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि दिल दुखता है ना। पर वो भी इसलिए माफ़ करती है ताकि हम किसी से माफ़ी मांगना वो हक बनता है कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो हम किस हक से हम माफ़ी मांगे, इस सोच में। और कल ऐसे मिले हम, वो आखिरी बार मिले, खुशी से मिले, क्योंकि वो याद बन जाता है, इसलिए। और ये सही का प्रेम ने, पर राही का गुनाहों का लिस्टा बहुत बड़ा है। उसको एहसास होना चाहिए और माफ़ी कमानी पड़ेगी। पर वही वाह और प्रीत दोनों भिड़ने लगे। पर ये बापूजी ने एक बात की थी, अपनी मन की सुनना, जो भी हो। ये तोशु का क्या दरा है, खाना गया, दूध, ये सब चोरी छुपे, ये सब हुआ है।
पता था फिर काम क्यों ऐसा करता है, ये किसी को पता नहीं चल रहा। और पराग जी को भी पता है कि ख्याति वैसे भी वहाँ आएंगे, ख्याति भी आएगी भी पिकनिक पर। अभी देखते हैं कैसा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुजी जी कि अनुपमा को बिना किसी गुनाह के माफी मांगनी पड़ी। वो गुनाह जो उसने किया ही नहीं, उसने खुद ही कहा कि पछतावा किया कि मैं ये बात बता देती तो, मगर राही अपने गुनाह कैसे भूल जाती है। दो प्रेमियों को, अपने माता पिता को एक दूसरे से पूरी जीवन के लिए अलग कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया, उसकी माफी भी नहीं है। तो उसके लिए उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है, बस अनुपमा के गुनाह गिनने के लिए हिसाब किताब कर रही है। बढ़िया रिव्यू आपका सुजी जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, वाह क्या बात है। वसुंधरा को अभी भी गौतम को ही लाना है, उसे के बेटे की परवाह तक नहीं है। अच्छी बात है। लो, आ गई ख्याति भी अपना गुनाह कबूल करने के लिए, और राही से कहा कि मैंने अनुपमा की दवाई बदली थी। वाह राही वाह, तुम्हारे तो इंसाफ का तो क्या ही कहना। जिस माँ का कोई गुनाह तक नहीं है उसको गुनहगार बोल रही हो, और जिस माँ ने इतना बड़ा गुनाह किया है उसको माफ़ी दे रही हो। वाह, आपकी गलती है, लेकिन आपने माफ़ी मांगी और अपने पश्चाताप के आंसू बहाए। वाह क्या बात है। ये माफ़ी के लायक नहीं है। पहले गौतम, बाद में ख्याति, दोनों ही अनुपमा पर हमला करने के जिम्मेदार है। गौतम की वजह से अनुपमा मर सकती थी, और ख्याति की वजह से वो हमेशा के लिए अंधी भी हो सकती थी। अफसोस की बात है कि पराग ने ख्याति को थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ इतना कहा कि आप इस घर में नहीं रह सकती, आप इस घर में वसुंधरा कोठारी की बहू बनकर रह सकती है, लेकिन मेरी पत्नी बनकर नहीं। वाह, और राही तुम, जो अनुपमा खरा सोना है वो तुम्हारे लिए कोयला है, और जो कोयला है वो तुम्हारे लिए खरा सोना है। क्या न्याय है तुम्हारा। इससे ज्यादा बेवकूफ लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। एक तरफ कहती है कि मम्मी की जान भी जा सकती है, और दूसरी तरफ कहती है कि आपने माफी मांग ली तो सब ठीक हो गया। वाह क्या न्याय है इस लड़की का, लड़की का न्याय, सॉरी, इस लड़की का फैसला अन्याय की तरफ ही रहता है, न्याय की तरफ कभी नहीं करता। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिवाय देविका को छोड़कर। देविका ही है जो हर पल अनुपमा को सपोर्ट करती है। जब भी टूटी है तब देविका ने बहुत अच्छे से अनुपमा को संभाला है। देविका और अनुपमा बेस्ट है। और प्रेम, तुम किस बात पर कह रहे हो कि राही मम्मी को माफ कर देंगी? क्यों भाई, क्या गलती है? एक पल तुम कहते हो कि अनु ने कोई गलती नहीं की है, और अब तुम कह रहे हो कि राही माफ कर देगी। तुम्हारा खुद का भाई नशा करता था, और तुम लोगों के घर में तुम लोगों के साथ रहता था, फिर तुम लोगों को पता नहीं चला। आप लोगों को अपनी खुद की गलती क्यों नहीं दिखती? और लीला तुम, ये देखो, शेख चिल्ली तोसू की शेख चिल्ली दादी, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कि मैं अमीर हो जाऊंगी, हर एक फोटो के पैसे लूंगी। सबके सब सेल्फिश है। और बापूजी आप तो मुंह बंद ही रखिए। आपके जितना स्लो पॉइजन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कि अनु को किस तरीके से ब्लैकमेल करना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। आप मास्टर माइंड गेम खेलते हो। वाह, तेरे दिल में जो हो अपने दिल की सुनना। क्यों भाई, पता है तो उस वक्त क्यों दरवाजा नहीं खोला जब अनु दरवाजा ठकठका रही थी, बेहोश होकर गिर गई थी? तब तो सब लोग अपने कमरे में घुस गए थे। हाँ, तब लीला और बापूजी आप दोनों को याद नहीं आया कि अनुपमा को आप लोगों की जरूरत है? हाँ, सेल्फिश कहीं के। और यहाँ पे सब लोग पूछ रहे हैं
अनु बोल क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं फैसला ले रही है कि मैं जाऊंगी करके? इतना सा बोलने में तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? बोल दो कि मैं मुंबई जाऊंगी। इस घर में आने के लिए तैयार नहीं थी और अब आ गई हो तो जाने के लिए तैयार नहीं हो। और आज फिर से देविका को चक्कर आए, फिर से उसने बात टाली। लेकिन अनु को समझ में आ गया कि कोई तो प्रॉब्लम है, कि देविका को कुछ तो हुआ है, वो कुछ तो भी बहुत बड़ा छुपा रही है। तो तुम जाओ और देखो कि वो क्या छुपा रही है। और यहाँ पर डांस रानी साड़ी शोरूम का उद्घाटन कर कर आ गई। उन्हें बहुत सारी साड़ियाँ भी गिफ्ट में मिली। सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। एक जन ने तो पूरी फोटो फ्रेम दी डांस रानी की, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सच में वो सीन बहुत अच्छा था। और यहाँ पे लीला सपने में खो गई। तब देविका का और उससे जगाना कि आप स्विट्जरलैंड पहुंच गई थी क्या? अच्छा लगा। लेकिन सच में ये बापूजी और बा दोनों ही एक नंबर के सेल्फिश है। राही अपनी कसम देकर अपने कमरे में आ गई और याद करने लगी कि उसकी मम्मी गिर सकती थी, उसे आग में फंस गई थी, वो मर सकती थी। लेकिन आगे चलकर अगर राही का कैरेक्टर अच्छा भी हो जाए, वो अच्छी भी हो जाए, फिर भी हमें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसने अनु के साथ इतना गलत किया है कि वो अगर आगे चलकर उसका रोल अगर ठीक भी हो जाएगा, फिर भी हमें हजम नहीं होगा। और राही ख्याति ने तो जानबूझकर किया है, और अनुपमा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो तो सिर्फ एक रात की बात थी। अगर उसकी जगह तुम, ख्याति या कोई और भी होता तो भी चुप रह जाता, किसी की भी खुशियों में ग्रहण नहीं लगाता। तो अनुपमा ने क्या गलत किया है? चलो, प्रेम ने एक बात तो सच कही कि अगर आप खून कर दो और बोल दो कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो ये गलत है। और लीला का फनी डायलॉग, कल हो या ना हो, कल हम करोड़पति हो या ना हो, वाह क्या सपने हैं। सच में राही बहुत ही सेमलिस है। ख्याति माँ को माफ कर दिया क्योंकि वो अच्छी है, और खुद की माँ, उसने क्या गलती की है, उसे माफी नहीं मिल सकती। डबल फेस राही। अब सासू माँ को तो बहुत जल्दी माफ कर दिया इस लड़की ने। इस बार ना परिवार ना रिश्ते, ओनली फ्रेंड। देविका को ही चुनना चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए, ना कि इन टॉक्सिक लोगों के साथ। 100 बात की एक बात, अनु को कोई भी किसी से भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए जो बुरे वक्त में काम आए और साथ दे, जैसे कि देविका और मुंबई के लोग जिन्होंने उसे बुरे वक्त में साथ दिया। सही कहा आपने ख्याति जी की देविका ही अनुपमा की सपोर्ट है, बाकी सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मुंबई ना जाओ, मुंबई में आओ, ये सब कर रहे हैं। अनुपमा के बारे में अगर कोई सोच रही है तो वो है देविका। बढ़िया कहा आपने ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ख्याति ने अपना जो है गुनाह कबूल तो कर लिया है, उसको अपनी गलती का एहसास तो है। और जब पराग ने बोला है कि अगर गौतम की सज़ा अगर घर से बाहर है तो फिर तुम्हारी सज़ा भी यही होनी चाहिए, और उसने इस बात को मान भी लिया है ख्याति ने कि भाई मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। और ये तो राही का तो समझ में नहीं आता, पल में तोला पल में माशा, कुछ समझ में नहीं आता। ये चाहती क्या है? कभी तो कहती है कि मम्मी की जान जा सकती थी, वो अंधी हो सकती थी, ये कर सकती थी, और उसको इतनी किस बात की अनुपमा से किस बात की इतनी नफरत है कि ये मेरी समझ के बाहर है। किस बात से इतना चिढ़ती है कि वो अनुपमा की शक्ल, मेरे ख्याल में अगर ये इसका बस चले तो कभी अनुपमा की शक्ल देखे ही ना। और हाँ, देखिए जब इस पर कोई भी मुसीबत आएगी तो ये सबसे पहले मम्मी मम्मी करती हुई अनुपमा के पास भागी चली आएगी। और लेकिन जब सब कुछ ठीक रहता है तो कौन मम्मी और कौन क्या, उसको कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं इसका क्या कैरेक्टर है, क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी से, कुछ समझ में नहीं आया। अब बात एज यूजुअल अपने स्वार्थ बने में
जो है लिप्त है। मैं अनुपमा को रोक लूँगी। क्यों भाई, क्यों रोक लोगी? और तुम हो कौन? वो भले ही अनुपमा जो है तुम्हें अपनी माँ का स्थान देती हो, लेकिन देखा जाए तो ये अनुपमा की कुछ नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगती। हाँ, इसके बच्चों की दादी लगती है, लेकिन वैसे टेक्निकली इसका कोई डायरेक्ट रिश्ता अब नहीं है अनुपमा से। अनुराग से तलाक होने के बाद इसका रिश्ता टूट चुका है, ये तो फिर भी इन लोगों को पाल रही है, कर रही है सब कुछ, और इनकी सेवा कर रही है। वरना कोई और औरत होती तो इनकी तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखती। भले ही फिर उसको अपने बच्चों का ही त्याग क्यों ना करना पड़ता, क्योंकि बच्चे तो अपने बाप जैसे ही हैं। एक समर था, वो तो भगवान ने उससे अलग छीन ही लिया, और ये दोनों तो बिल्कुल वनराज की ट्रू कॉपी हैं ही। ऐसे स्वार्थी बच्चों को और ऐसे स्वार्थी ये बाप बापूजी को जो है छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है। डांस रानीज बहुत खुश है कि जो है उनको कहीं किसी साड़ी के शोरूम के लिए उसकी ओपनिंग के लिए उनको बुलाया गया है। सब लोग जा रही हैं, वो उधर बाप ने मनसूबे बांधती चली आ रही है कि मैं इसको रोक लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं इससे कहीं नहीं जाने दूँगी। वो तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनका तो यही है। उधर जब ख्याति घर छोड़ के जाने लगी है तो जो है राही ने उसको रोक लिया है, और क्या कह रही है कि सोने पर अगर धूल जम जाती है तो सोना फेंका नहीं करते। तो मतलब तुम्हारा क्या है भाई? अगर ख्याति सोना है तो तुम्हारी माँ क्या है? धूल धूल मिट्टी है, क्या है? मतलब तुमने तो ये कह दिया कि अगर मतलब अगर ख्याति सोना है तो उसकी माँ इसके लिए धूल बराबर है। सच में राही का कैरेक्टर तो और आज ये प्रेम क्या कह रहा है कि काश तुम मम्मी को भी माफ़ कर पाती। तो फिर वो सब क्या था जो तुमने मुंबई में उसको अनुपमा को डायलॉग बोला था कि वो एक हादसा था और ये था। मतलब इनका तो समझ में ही नहीं आता, कभी किसी एक बात पे ये टिकते ही नहीं है अपने। लेकिन आज जो है देविका के मुंह से अनजाने में सच निकल गया कि वो मरने वाली है, लेकिन फिर उसने बातों को जो है हंसी में उड़ा दिया, मैं थक गई हूँ, मैं यूँ। लेकिन अनुपमा भी पूरी की पूरी घाघ है। वो जो है ना, उड़ती चिड़िया के पंख भी गिन ले। लेकिन अब ये तो इसकी दोस्त है और बचपन से इसको जानती है, तो कहीं ना कहीं अब इसके मन में खटका तो आ गया है। और लेकिन अभी ये जो है अपने उसमें शायद खुशी में है इतना, तो अवॉइड कर रही है। लेकिन आज जिस तरह से उसने कहा कि ये कुछ ना कुछ छुपा तो रही है, अब क्या छुपा रही है क्या नहीं छुपा रही है वो अनुपमा पता खुद कर ही लेगी। हाँ, आज एक मतलब मुझे आज ये बापूजी भी अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने अपनी इच्छा तो अब तुम्हें बता दी है, पर अगर मैं तुझे रोकूं तो रुकना मत। भैया ये क्या है? ये सब है क्या? कि मतलब एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि रुक जाओ, एक तरफ तुम कह रहे हो कि मत रुकना। भैया तुम चाह क्या रहे हो? रुके नहीं रुके एक तरफ बता तो दो उसको। नहीं, सबको साड़ियाँ गिफ्ट में मिली हैं और अच्छी साड़ियाँ मिली हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। और वो तो स्विट्ज़रलैंड पहुंच गई है सपने में। वाह वाह वाह, क्या सपना देखा है उसने। और वो शायद चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देख रही है, तो फ्रिज में दूध है ही नहीं। और खाना भी किसी ने खाया, और खाना जो है प्लेट में रखा हुआ मिला। उधर किंजल को भी लगा है कि उसके रूम में कोई आया गया है। तो अब ये इतना तो जो है उसके घर से सिवाय तोशू के घर के चप्पे चप्पे से सिवाय तोशू के और कोई परिचित नहीं हो सकता। उसको पता है कि कहाँ से आना है, कहाँ से नहीं आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही जानता है। और उधर लेकिन अनुपमा को फिर वही याद आ रहा है कि गौतम ने कहा था कि मैं तुम्हारे से बदला लूँगा, मैं वापस आऊँगा।
और फिर उसने डंडा उठा लिया आपकी बार। और प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी, देविका के मुंह से अनजाने में सच निकल गया कि मैं मरने वाली हूं, और अनुपमा ने भांप लिया है। उसको शक तो पहले से ही था, अब उसका और भी यकीन होता जा रहा है कि ये कुछ तो देविका छुपा रही है। और सही कहा आपने कि अनुपमा तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। हेलो अंजू जी, नमस्कार एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में अबीरा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो रहा है। आखिर प्यार करती थी, और आज हमें फिर से वही वाली अबीरा दिखी, जो वह पहले भी इस तरीके से बातें करती थी कि स्टूपिडो की तरह इस तरीके से बिहेव मत करो। वो अरमान के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर उसका दिल टूट रहा है। वो पिल्स लेना चाहती थी लेकिन नहीं ली, क्योंकि वो उसका सहारा नहीं लेना चाहती। और यहाँ पे गीतांजलि, अब किस बात का गुस्सा आ रहा है तुम्हें? एक तो तुमने जबरदस्ती शादी कर ली, अब तुम्हें जबरदस्ती पत्नी का हक भी चाहिए, जो अरमान तुम्हें दे भी नहीं रहा। आखिर चाहती क्या हो? उसे जीने तो दो शांति से। और बहुत शौक है ना तुम्हें रहने का और अपनी सुहागरात मनाने का, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि ये नहीं होगा। क्योंकि देख लो, माता रानी ने भी दोनों को ही आशीर्वाद दिया है। तुम पत्नी होकर भी जोड़े के साथ आरती नहीं उतार पाई, लेकिन वो दोनों पति पत्नी ना होकर भी दोनों आरती उतारे पूरी फैमिली के साथ। मायरा, अबीरा और अरमान, ये है उनकी हैप्पी फैमिली, जहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। फिर क्यों जबरदस्ती इस रिश्ते को तुम छोड़ना चाहती हो और इस बोझ को ढोना चाहती हो? आज क्या कहा कि चलो थोड़ा सा ही सही, लेकिन उन्होंने मेरे लिए केयर तो की, लेकिन ये केयर तुम्हारी नहीं थी, ये केयर अबीरा के लिए थी। और आज दादी ने बिल्कुल सही कहा कि तुम उसका जीना मुश्किल मत करो। थोड़ा सा वो मुस्कुराना सीखी थी, खुद को संभालना सीखी थी, और तुम दोनों को साथ में देखेगी तो उसे और तकलीफ होगी। लेकिन नहीं, अरमान को अपनी बात मनवानी है। लेकिन चलो, कम से कम थोड़ी सी सही अक्ल तो आई, इसलिए उसने जाने का फैसला लिया और वो जाने के लिए तैयार हो गया। वहाँ पर अबीरा आई। वाह, कितनी सुंदर लग रही है हमारी अबीरा, और कितनी हिम्मत जुटाई है उसने ये सब बोलने के लिए, वो भी दिख रहा है। उसने कहा कि चलिए आपको पूरा मसूरी दिखा देती हूँ, और जहाँ पे भी माता रानी की मूर्ति स्थापित हुई है वो जगह, वहाँ पर भी हम आपको लेकर चलूंगी। आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था है, और आपकी प्राइवेसी की भी व्यवस्था इस गाड़ी के अंदर है। जो उसने वो कल बारिश के जो दोनों गिरे थे, वो वाला सीन देखकर उसने गलत सोचा, लेकिन जब ये जाना नहीं चाहती अब गीतांजलि, उसे क्या लगा कि वो तुम्हें ये कहेगा कि तुम्हारा जीना मुश्किल होगा या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि उसने अबीरा का नाम लिया कि हम उसका जीना क्यों मुश्किल कर रहे हैं। वो जैसे तैसे वो थोड़ी संभल रही है, लेकिन नहीं, इसको तो ये लगता है कि मैं अबीरा को चलाऊंगी, हम दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन बेटा, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जलेगा और कौन जल भुनकर खाक होगा। और यहाँ पर क्यारा की दोस्त आ गई अबीर के घर पे, और उसने झूठी कहानी बताई क्यारा ने भी कि उसे रहने दीजिए यहाँ पर, वो सिर्फ 2 दिन के लिए आई है। तो उसने मना नहीं किया, हाँ कर दिया। लेकिन जब क्यारा चली गई, तब उस लड़की ने कहा कि आपने घर बहुत अच्छा है, लेकिन आप यहाँ के पर नाइट के 8,000 नहीं, ज़्यादा लेने चाहिए। और आपका घर तो इतना बड़ा है कि आपको अपने घर का यूज़ करना चाहिए, किराए से देना चाहिए कमरा। उसने सारा सच बता दिया। तब अबीर को पता चला कि ये तो
क्यारा ने से जो बात उसने कही थी अबीर ने, वो बात कर कर इसने तो गलत ही काम किया है ना, कि 8,000 रुपए में वो उसके घर को पीजी बना रही है, जो गलत बात है। लेकिन इसी पैसे से वो फोन कर रही है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, और वो बात सुन लेता है और फोन ले लेता है और कहता है कि तू जो भी है, अगर तूने ड्रग्स या कुछ भी दिया तो मैं तेरा फोन नंबर और तेरा एड्रेस पुलिस को दे दूंगा, और दोबारा यहाँ फोन भी मत करना या फोन उठाना भी मत। और उसने क्यारा को भी डांट लगाई, और जो सही भी थी। जब वो तुम्हारी मदद कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो तुम्हें छोड़ने के बजाय तुम उससे ड्रग्स लेना चाहती हो और कहती हो कि तुम्हें पता नहीं कि तुम ड्रग्स नहीं लेते हो, तुम एडिक्शन नहीं हो, तुम्हें किसी भी बात का एडिक्शन नहीं है। नहीं रह सकती है वो। इसीलिए क्यारा को प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिहैब सेंटर की जरूरत है। ये बात अबीर को भी समझनी चाहिए और क्यारा के पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, जबकि वो लोग तो कुछ समझ ही नहीं रहे कि उनकी बेटी कौन से दलदल में फंस गई है। काजल ने भी कहा कि मैंने अपनी बेटी खो दी है, तो तुम तो अपनी बेटी को संभालो, उसे मत खो। लेकिन नहीं, ना मीनू चाची को और मनोज चाचा को अपनी बेटी की पड़ी है, और अबीर को तो अब अबीर अकेला क्या ही करेगा। लेकिन फिर भी अब अबीर को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल उठाकर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे रिहैब सेंटर ही भेजना चाहिए, वहाँ ही उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकती है। बाकी मायरा बहुत खुश है अपने पापा को देखकर, और वो इतनी खुश है कि अपने पापा को भी कहते कि आप यहाँ पर रुक जाइए, तो वो अपनी बेटी को कैसे मना करेगा। और अबीरा ने भी सही कहा कि हम मायरा को उसके पापा से दूर नहीं रख सकते, जो गलत है। वो दर्द सह लेगी, लेकिन मायरा के साथ कभी भी गलत नहीं करेगी अबीरा। वो भी अपने पापा का प्यार डिजर्व करती है, क्योंकि आज उसने कहा ना कि जो लाइफ मम्मी ने भी खुद ने अपनी तरह से अपनी जिंदगी जी, तो मैं भी जी सकती हूँ। अब अबीरा ठीक होगी। बाय गाइस, गुड नाइट। जैसे अक्सर आने अकेले रहकर ये रिसोर्ट भी चलाया और अपनी बेटी को बड़ा किया, अब अबीरा करेगी। बाय। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। अब अबीरा वापस आ गई है। यस, अबीरा इज बैक। तो थैंक यू सो मच आप सबका अपने रिव्यूज के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिनको अपना रिव्यू भेजना है अनुपमा का या ये रिश्ता क्या कहलाता है का, तो नंबर नोट कर लीजिए 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का, आवाज का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.